हेलो नमस्ते बच्चों, वेलकम टू माय क्लास माय डियर चिल्ड्रन। और अपनी इस क्लास के अंदर एज अ प्रॉमिस इन द प्रीवियस वीडियो कि मैं क्वेश्चन 5 लेकर आऊँगा आपके लिए। क्वेश्चन 4 और 5 दोनों बिल्कुल सेम है आपके लिए। तो क्वेश्चन 5 में लेकर आया हूँ। डिफरेंस चेक करेंगे क्वेश्चन 4 और 5 में क्या डिफरेंस दोनों में। क्लियर? वर्किंग वाइज कोई डिफरेंस नहीं होगा, डायग्राम का थोड़ा फर्क होगा उसके बाद। ध्यान देना कैसे। क्वेश्चन इज गिवन अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन is cut out from one face of a cubical wooden block such that the diameter L of the hemisphere, यानी कि इस बार जो ऊपर हेमिस्फेयर बना उसका डायमीटर उसने L दे रखा है। उल्टा कर दिया इस बार। पिछली बार एज थी तो डायमीटर पूछ रहा था, इस बार डायमीटर दिया तो एज का पता करना होगा हम लोगों को। देखते हैं चलो। इज इक्वल टू द एज, क्लियर कर दिया उसने। एज ऑफ द क्यूब डिटरमाइन द सरफेस ऑफ द रिमेनिंग क्यूब। ये वर्ड सब ध्यान रख के चल रहा कि सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग, ये लास्ट की चीज है ना आपके लिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। ये चीज क्वेश्चन की जान है सर, सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग। बच्चों ने बहुत निकाला है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। बच्चे करते हैं इसमें से उसको माइनस किया। आज मजा आएगा गेम के अंदर कैसे करना है। पहली बात तो डिप्रेशन का मीनिंग समझो। डिप्रेशन का मीनिंग क्या होता है बच्चों? यहां पर डिप्रेशन से क्या मीनिंग है इसका? तुम लोग आइसक्रीम खाते हो, कई फंक्शन में गए वहाँ पर आइसक्रीम खाते हैं, या घर में कई बार क्या करते हैं, ब्रिक मंगवा लिया आइसक्रीम की। जब ब्रिक आती है तो उसे ये तो है नहीं कि भाई लिया सीधा खाना शुरू कर दिया। प्रॉपर चम्मच से आप लेंगे, स्पून से आप उसको लेकर काटेंगे, स्कूप करते हैं उसको। जैसे आप उसको स्कूप करेंगे बच्चों, स्कूप करने पर एक डिप्रेशन बनता है। जैसी शेप उसकी होगी जिससे आप उसको करने के लिए जा रहे हैं। मेरे पास एक चम्मच भी है, मैं तो इंतजाम पूरा करके रखता हूँ आज। अगर आपने इससे स्कूप किया तो इसकी शेप कैसी दिख रही है आपको? हेमिस्फेयर। तो अंदर जो शेप बनेगी वो हेमिस्फेरिकल शेप बनेगी। ये सब ध्यान रख के चलना। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने स्कूप करेंगे अंदर एक एडिशनल सरफेस और बनेगा। मैं एक छोटा सा डायग्राम यहां बना रहा हूं, ध्यान देना सब बच्चे। ये आप आइसक्रीम खाने के लिए जा रहे हैं बच्चों। नॉर्मल वैसे ही पूछ रहा हूं मैं। अगर माना इसकी लेंथ सपोज 7 सेंटीमीटर दे रखी है उसने, यहां से तक की डिस्टेंस 7 है। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, सोच के आंसर देना सब बच्चे। अगर मैंने क्या करा भाई, मैंने स्पून ली, आइसक्रीम भरी है, मैंने यहां से स्कूप किया, स्कूप करके मैंने ऐसे स्कूप किया और आइसक्रीम निकाल के मैंने किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दी, दे दी मैंने किसी को। अब ये बताना कि यहां से यहां तक की लंबाई, यानी ऊपर का पोर्शन खाली हो चुका है, सारा पोर्शन कट गया तुम्हारा ऊपर का। मैं ट्राई करता हूं, देखो ये मिट गया तो ओ यस, मजा आ गया। ये लो जी। अब मुझे बताना, अगर मैं यहां से यहां तक की लेंथ को मेजर करूं तो क्या लेंथ सेम होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? ध्यान देना सारे बच्चे। एक एडिशनल सरफेस और बन गया नीचे वाला। तो जो एडिशनल सरफेस नीचे और बना है बच्चों, तो जाहिर सी बात है अब इसकी डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगी। इसकी पहले 7 था, जो भी था पहले, अब इसकी लेंथ और बढ़ेगी। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहां से यहां तक की लेंथ अब 7 नहीं होगी, 7 से ज्यादा होगी बेटा। अब मैं क्या करता हूं, लेंथ बढ़ेगी तो एरिया बढ़ेगा। यह भी ध्यान देना सारे बच्चे। पहले फ्लैट था, अब कर्व शेप में आ गया, तो एरिया विल बी इंक्रीज्ड। उसके बाद मेरा मन करा, मैंने एक चम्मच और मारी, मैंने एक सरफेस और जनरेट कर दिया इस तरीके से। एक सरफेस और बना। अब बताओ इसकी लेंथ और कम होगी या ज्यादा होगी? प्यारे बच्चों, इसकी लेंथ और अब एडिशनल तौर पे ध्यान दो, तो एक नया सरफेस और जनरेट हुआ है। तो इसका मतलब हुआ अब ऐसे गए, यूं गए, फिर यूं गए, तो इसकी लेंथ और इंक्रीज हो रही है। क्लियर? इसका एरिया भी बढ़ रहा है। तो जब बच्चे कई बार ध्यान देना, जब एरिया निकालते तो माइनस कर लेते हैं, बोलो नहीं, ये एडिशनल एरिया और बन गया तो एरिया के अंदर प्लस होगा, माइनस कभी नहीं होगा। ये ध्यान देना सारे बच्चे, समझे ना? जब भी आप कोई एक इस तरह से काट के बाहर निकालेंगे तो एक एडिशनल चीज बन रही है, एडिशनल सरफेस जनरेट हुआ है, सरफेस जनरेट हुआ है, और हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो ये एडिशन, मैंने वर्ड यूज किया, एडिशनल सरफेस बना है। लिखे जा रहा हूं तुम्हारे लिए। जब एडिशनल सरफेस बना बेटा, राइट, तो एडिशनल का मतलब समझा सारे बच्चे, ऐड करना। एडिशन का मतलब क्या हुआ? ऐड करना। तो ये ऐड होगा, माइनस नहीं होगा। हां, अगर वॉल्यूम वर्ड पूछेगा कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, तो माइनस करोगे इसको। लेकिन सरफेस एरिया पूछेगा, सरफेस पूछेगा, तो उस कंडीशन में उसको प्लस करना, कहीं माइनस मत करना।
जितने भी क्वेश्चन आएंगे उसने कहा जी हमने डिप्रेशन उसमें से काटा और हमने काट के बाहर निकाल दिया, तो व्हाट शुड बी द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन। तो जो जिस तरह की भी शेप आपने काट के बाहर निकाली है वो एरिया प्लस होगा उसके अंदर, कहीं माइनस नहीं होगा। अब डायग्राम में कंप्लीट कर रहा हूं अपना। सबसे पहले चीज उसने कहा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटेंगे, तो पहले वही काम करो जो पिछले क्वेश्चन में किया था हम लोगों ने। यहां से जब काटेंगे तो ऊपर से पहले सर्कुलर शेप में लाओ। ये लो जी, मैंने इसको ये टच करके ऐसे ले आया। अब हेमिस्फेरिकल शेप आएगी तो हेमिस्फेरिकल शेप में यहां से बनाता हूं जी। ये लो सर, यहां से लेकर आएंगे इसको हम लोग लाइक दिस, और मैं नीचे की तरफ लाऊंगा इसको इस तरीके से। ये देखो जी, क्लियर। तो जैसे ही मैंने बनाया, अब ध्यान दो सारे बच्चे, एक ये मेरा एडिशनल सरफेस नीचे की तरफ ये वाला बन गया मेरा, क्लियर। अब इसका एरिया कैसे निकालेंगे? ऊपर का पोर्शन खाली हो चुका है सारा, ये मेरा सब खाली होगा, आइसक्रीम में सारी खा चुका हूं निकाल के इतनी, ये नया सरफेस बना। अब इसका एरिया मैं कैसे निकालूंगा? ध्यान देना सारे बच्चे, इसको मिटा रहा हूं, इसकी आपको अभी फिलहाल अब आप इसको कोई जरूरत नहीं होगी बेटा। तो जब इसका सॉल्यूशन करेंगे आप लोग तो उसमें ध्यान देना सब लोग, उसका सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग यानी कि जो बाकी बचा ऑफ द रिमेनिंग इज इक्वल टू, बच्चों पहले तो पूरे का निकाल लो भाई। मेरे पास ये तो ब्लॉक है, ये रहा मेरे पास में। तो सबसे पहले मैं क्या काम करूंगा, मैं पहले कंप्लीट एरिया निकाल लेता हूं, मैं पूरा टीएसए निकाल लो पहले। तो जैसा मेरे पास डब्बा आया था, पहले डब्बे का एरिया निकाल लो मैं। तो टीएसए ऑफ ब्लॉक कर दो बेटा, टीएसए ब्लॉक, उसमें से ऊपर का हिस्सा मैंने खाली कर दिया, ये सर्कल हट गया पीछे ऊपर से, तो माइनस क्या करोगे, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। अंदर से आइसक्रीम निकालूंगा तो ऊपर का सरफेस खत्म हो गया, ऊपर का अभी तो फ्लैट है, खत्म हो चुका है। उसके बाद अंदर ये जो बना है एडिशनल सरफेस बना है, इसकी शेप कैसी है, हेमिस्फीयर। तो ये वाला एडिशनल है, ऐड होगा, तो प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर। ध्यान दो सारे बच्चे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन नंबर 4 वाली वर्किंग आ रही है यहां पर। अब इसमें अटेंशन पे करो सारे बच्चे। व्हाट इज टीएसए ऑफ ब्लॉक? ब्लॉक की शेप क्यूबिकल, तो क्यूबिकल ब्लॉक का मतलब है इट बिकम्स 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr² प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। यह क्या जी प्यारे बच्चों, 6a² फिलहाल एज इट इज, प्लस का 2πr² माइनस का πr² क्या बन गया बेटा, ये बन गया प्लस का πr²। क्लियर। अब क्वेश्चन ध्यान दो, उसका इसका डायमीटर उसने आपको L दिया हुआ है, तो इसकी एज भी तो L हो गई। और सब बच्चे बताओ, अगर इसका डायमीटर L दिया है तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस विल बी L/2, यस और नो? इसको पुट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले ध्यान दो, उसमें ये बन गया 6 × L², पाई एज इट इज छोड़ दो, रेडियस गिवन उसने कहा L/2 होल स्क्वायर, ये लीजिए जी। आगे वर्किंग करते हैं प्यारे बच्चों, ये होगा 6L², ये पाई एज इट इज, इसको लिख दो L²/4, ऊपर से L² कॉमन निकाल लो। कैसे भी कर देना वर्किंग, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर कहता है पुट द वैल्यू ऑफ पाई एज 22.7, तो यू विल पुट, एनसीईआरटी के अंदर उसने आंसर L की फॉर्म में छोड़ा हुआ, पाई की फॉर्म में छोड़ा हुआ है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई बच्चा वैल्यू पुट कर लेगा तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी बेटा। तो जैसे मन करे पहले एलसीएम ले लो या पहले कॉमन निकालो, चॉइस आपकी है। चलो L² कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों। अंदर क्या बचा जी, ये बचा 6 प्लस π/4।
सॉरी एल कॉमन निकाला 6L आएगा बेटा, आई एम सो सॉरी, रियल सॉरी, ये मैं यहां से हटाऊंगा इसको, ये लीजिए सर। हाँ नहीं नहीं ठीक है, वेरी सॉरी लीजिए सर, क्योंकि एल स्क्वायर था ये, मैं इसको भूल गया था। तो एल स्क्वायर तो एल स्क्वायर कॉमन निकाल दिया बेटा। एल से मालूम है कितना आएगा, एल से आ गया इसका 4, और 4 6 24 प्लस पाई, ये बन गया तुम्हारा। चाहो तो यही छोड़ दो या एल स्क्वायर अपॉन 4 कर दो, मैं नीचे यहां लिख रहा हूं आपके लिए, एल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू 24 प्लस पाई इज योर आंसर। इतने स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी आप छोड़ना चाहें ये लीजिएगा, दिस इज योर आंसर। एक बार फिर बता रहा हूं, जब भी कभी वर्ड आए कि अगर कोई भी कहता है एडिशनल वो रख के चलना, या उसमें कुछ उसने अगर ड्रिल करके कुछ काट रहा है, मान लिया एक आध क्वेश्चन तुम्हें कैसा मिलेगा, पता चला कि सिलेंड्रिकल पोर्शन है, सिलेंड्रिकल पोर्शन में ड्रिल किया, ड्रिल करके उसने कोनिकल पोर्शन बाहर निकाल दिया काट के, फिर पूछा फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग, तो जो अंदर कोनिकल पोर्शन काट के बाहर निकाला, इसका मतलब अंदर एक कोनिकल सरफेस और बन गया, एडिशनल सरफेस, तो उस कोन का सरफेस एरिया प्लस होगा उसमें, कर्व सरफेस एरिया। तो सब लोग ध्यान रखकर चलना, कंफ्यूज मत होना। बच्चे कहते हैं हम तो माइनस करते हैं, प्यारे बच्चों का यहां लिखा हो ना, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन, कि उसकी रिमेनिंग पोर्शन की वॉल्यूम कितनी है। क्वांटिटी धीरे धीरे कम हो रही है तो वॉल्यूम भी कम हो रही है उसकी, समझे आप। तो वहां माइनस करते हैं, जहां सरफेस एरिया बढ़ाएगा वहां पर हमेशा प्लस करेंगे, कभी उसको माइनस नहीं करेंगे हम लोग। और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 ये वही है जिनके अंदर आपसे ऐसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे। क्लियर बेटा? सो थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू प्यारे बच्चों। आप इसको नोट कर लें पहले आराम से।